अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, उनका बयान सामने आ गया है। लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया है उमर अब्दुल्ला ने। गुलाम नबी पार्टी दफ्तर जा सकते हैं, यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। और उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है वो आपको सुनवा देते हैं। डिसअपॉइंटेड यानी निराश है, बट नॉट डिसहार्टेंड। द स्ट्रगल विल कंटिन्यू यानी संघर्ष जारी रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने विवादित ट्वीट किया है जिसको हम आपको इस समय बता रहे हैं। गुलाम नबी वाकई आजाद हैं, यानी लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े कर दिए रवि त्रिपाठी उमर अब्दुल्ला ने। हमें घर के अंदर कैद किया गया है, यह भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जो कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करने जैसा? रवि मनोज नहीं, देखिए चुनावी पूरी तरह से इसको आप राजनीति से जोड़ के देखिए, क्योंकि चुनाव होना है और चुनाव आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा। और चुनाव में यही भाषा उनको फायदा करता है, जो वहां के वोटर का मूड है, कश्मीर के वोटर का मूड है। देखिए सीटें देख लीजिए आप, इधर 43 है, उधर 47 सीटें हैं। तो 47 सीटों में जो है ये टेक किसका है? पीडीपी का है, महबूबा मुफ्ती का है, एनसी का है और कांग्रेस का टेक है। तो कहीं ना कहीं ये वोटर को अपने एड्रेस करने वाली बात है। और उन वोटरों को भी आज तक यही समझाते आए हैं यही नेता, जो 3 पार्टियों का राज रहा है यहाँ पे और 3 पार्टियों का कब्जा रहा है खास तौर पे इस इलाके में, इस रीजन में। तो इन लोगों ने जिस तरह से वोटरों को गुमराह किया है, रवि आपको रोकूंगी। फारूक हमारे साथ पीडीपी के नेता जुड़ गए हैं। फारूक साहब, एक तरफ राम मंदिर का फैसला आया था, पूरे देश के मुसलमानों ने इसका स्वागत किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत कीजिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया है या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, उन्होंने माहौल खराब करने के लिए कोई बात नहीं की है। यह हमारा हक बनता है, हमारा आईनी हक बनता है कि हम अपनी बात जो है वो रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है कि यह एक तरफा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा भी है, हुकूमत को सही तरीके से लताड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो माना है कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है वो सही नहीं है, गलत है, आर्टिकल 370 को हटाने का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का तरीका जो है सरकार ने अख्तियार किया वो गलत है, तो फिर फारूक इनकलाबी साहब, आप पीडीपी और एनसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्ण सिंह जो कि उसी राज्य से आते हैं और उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डॉक्टर कर्ण सिंह का उस राज्य से, उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों को इसकी व्याख्या या इस फैसले के विरोध की बजाय अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए चुनाव की तैयारी में। चुनाव आने वाला है और 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। चुनाव तो हम पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी डर रही थी चुनाव कराने से और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है। चुनाव जो ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से जरूर इसका जवाब मिलेगा। जो उन्होंने हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो जुल्म किए हैं, उनको इसका जवाब जरूर जम्मू कश्मीर की आवाम इसी इलेक्शन में देंगे। और हम इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर पार का रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो वोटर करेगा। आप तो पहले से भी, हालांकि आप बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं, एनडीए सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, समर्थन ले चुके हैं, लेकिन आज आपकी भाषा और जुबान जरूर बदली हुई है। रविंद्र, देखिए ये जश्न का माहौल, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के